अभी हम हैं लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में और पूरे बेतिया में जो एक तरह का माहौल है, लोग ये कह रहे हैं कि लक्ष्य है क्या। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्य ITI, कहीं पर भी कोई अगर घर से बाहर निकलता है बेतिया की तरफ या आप नरकटियागंज की तरफ या आप किसी भी दिशा में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्य ITI या लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के बारे में मन में सवाल पैदा होता है। जैसे ये बात मीडिया के कान में आई तो मीडिया ने भी ये चाहा कि लक्ष्य का मतलब और लक्ष्य के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है क्या है इसकी हकीकत, और चलते हैं ज़रा इसके बारे में पता करने के लिए। तो आज हम हैं इस वक्त लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में और जो आप देख रहे हैं अभी हम दिखाने वाले हैं वीडियो में कि ये परेड हो रही है बच्चों की और बहुत डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर बच्चों का एक दिखाई दिया। और अब ज़रा इनसे पूछते हैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कि लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल और लक्ष्य ITI क्या मैसेज देंगे जनता को। सर ये कहीं भी अगर बाहर से निकलते तो एक चीज़ मन में सवाल रहता है, लक्ष्य ITI या लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, इसमें आप लक्ष्य शब्द जो है हर व्यक्ति के लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, एक अपना एम बनाता है जो हमको जीवन में क्या करना है। ऐसे हम लोग का एम है, हमारा लक्ष्य बच्चों का बेहतर कल, चाहे वो टेक्निकल बच्चे हों चाहे तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो बच्चे हों। हमारा लक्ष्य ITI यहाँ पे 2012 में आया था, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल 2018 में आया है। यहाँ 0 से लेकर के आप समझ सकते हैं बच्चे को नर्सरी LKG UKG से लेकर के मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में हो रही है। और लक्ष्य ITI जो है मैट्रिकुलेशन के बाद अगर बच्चे ITI करते हैं तो उनको इंटरमीडिएट साइंस में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। और ITI करने के बाद लगभग 100% नौकरी होती है। प्राइवेट सेक्टर में तो खैर बहुत सारी कंपनी भी आती है, अगर कोई स्टूडेंट खुद से प्रिपरेशन कर रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है। यहाँ की बात है कि यहाँ इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए भी लोग हैं, टेक्निकल एजुकेशन से भी लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे पास जितने भी अभी टीचर्स आ रहे हैं उनका भी खुद का लक्ष्य होता है कि हम इस स्कूल को कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं। मंथली एक बार, 3 महीने में एक बार हम लोग प्लानिंग करते हैं रिव्यू मीटिंग के थ्रू, जो बच्चों को के लिए क्या टारगेट फिक्स करें और बच्चों को कहाँ किस मुकाम तक पहुँचाएं। हमारा एक BMW का फॉर्मेट है, ब्राइट, मीडियम, वीक। जो बच्चे ब्राइट हैं उनको सुपर ब्राइट बनाने का प्लानिंग होता है। जो व्यक्ति जो बच्चे मीडियम हैं उनको ब्राइट के रेंज में हम लोग लेकर के चलते हैं, और जो वीक बच्चे हैं उनको बीच में हम लोग बैठाते हैं, क्योंकि अगल बगल जो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं उनका कुछ ना कुछ कॉपी कर सकें। 26 जनवरी आने को है, परसों 26 जनवरी है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें योगदान मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी स्काउट गाइड के ट्रेनर हैं और ये यहाँ के विभिन्न स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका प्रवास यहाँ पे है। मनोज जी का स्काउट गाइड के बारे में मैंने भी सुना है और हमने भी मैट्रिक किया था 90 में, और उसके बाद अभी विभिन्न स्कूलों में देखने का मौका मिला तो हम लोगों ने भी अप्रोच किया मनोज जी से कि आप आएँ, हमारे बच्चों को गाइड करें। यहाँ हमारे बच्चे भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग चल रही है 3 दिनों से, 26 को ये ख़त्म होने वाली है। स्काउट गाइड के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या इनका मोटो है, बच्चों को क्यों सीखना चाहिए और सीखने के बाद बच्चे जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इसका सहारा लेते हुए कैसे क्या करें। टीचर आए हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं। तो सर ये आप जो स्काउट गाइड क्या है? स्काउट गाइड इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है, जो युवा खेल मंत्रालय से ताल्लुक़ रखती है, और जो प्रोटोकॉल्स है इसके सिखाने के, जो बच्चे को देशभक्ति सिखाती है। और ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें ये है कि बच्चों में देशभक्ति का जितना भी उत्साह है वो होगा। इसमें हम लोग सिखाते हैं क्लैप विथ योगा, जो बच्चों की फिजिकल फिटनेस तैयार करती है। इसके बाद मिड माइंड एक्सरसाइज, जो बच्चों के माइंड को शार्प बनाती हैं, एक्टिव बनाती हैं आने वाले भविष्य के लिए। इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग, और सबसे बड़ी चीज़ मेडिकल रेस्क्यू, सेल्फ डिफेंस, जो बच्चों को आज तक किसी भी स्कूल में बहुत कम चांसेस है कि सिखाया जाता है, क्योंकि सब लोग कराटा और डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो स्काउट गाइड और NCC ये दोनों ऐसी विंग है जो बच्चों को डिसिप्लिन प्रूफ बनाती है। इसमें आप जैसे अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी सर। कि तत्कालीन उसको क्या कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा? जी, जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो बनवाया और उसमें क्या है, स्ट्रेचर होता है सर, जो एम्बुलेंस में होती है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम लोग कॉल कहीं भी करते हैं एम्बुलेंस को तो उसको ½ एन आवर टाइम लेता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, बच्चे स्कूल में फुल स्टाफ का सपोर्ट करते हुए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो स्ट्रेचर 20 से 25 सेकेंड में किसी पेशेंट को कैरी करके और हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। स्काउट गाइड में किस तरह का सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है? स्काउट गाइड में सर 1 साल में 3 ट्रेनिंग दी जाती है, जो प्रवेशिका, प्रथम सर, द्वितीय सर। ठीक है, ये 3 ट्रेनिंग के बाद बच्चे 3 सर्टिफिकेट अर्न करते हैं, जो आने वाले समय में
किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको बोनस पॉइंट के रूप में रखा जाता है, क्योंकि युवा खेल मंत्रालय के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये नज़र आ रही है कि बच्चों में तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ बॉडी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी फिटनेस से बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट रहता है। हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या घर में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, मगर हमारा बॉडी फिटनेस सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। इसमें लास्ट मैसेज बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या देंगे? स्टूडेंट के लिए ये देना चाहेंगे सर कि हर एक स्कूल में जब ट्रेनिंग हो रही है तो बच्चे इसको उत्सुकता से ऑब्जर्व करें और आने वाले समय के लिए अपने घर, परिवार, समाज, देश के लिए आगे बढ़ने के लिए फिजिकल फिटनेस को तैयार करें और मेडिकल रेस्क्यू डिसिप्लिन करके स्कूल का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। स्काउट गाइड का ये इसी स्कूल में है और भी जगह? सर हमारा पूरे ऑल इंडिया चलता है, जैसे मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, यहाँ पहला स्कूल लक्ष्य सर का है, जो लक्ष्य काफ़ी नाम, अच्छा नाम था, और हम लोग भी सोचे कि इसको 26 जनवरी में एक कामयाब स्कूल बनाने की कोशिश करें। अच्छा, अभी परसों 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ज़रा प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि रिपब्लिक डे के बारे में क्या मैसेज देंगे? रिपब्लिक डे का तो पहचान यही है जो हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया था। तो बच्चों को हम लोग यही बताते हैं कि आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, कि जो भी व्यक्ति जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उस जगह का भी एक नियम कानून होता है, उसका भी एक कोड कंडक्ट माने उसका भी एक नियम कानून होता है, तो उसको अक्षरशः हम लोग को पालन करना चाहिए। आज जो देश की स्थिति जो है, यहाँ पे बहुत सारे देश में प्रॉब्लम है, कहीं पे एक धर्म का राज्य है, कहीं पे जो है सो मोनोपोली ज़्यादा है, कोई एक पार्टी राज कर रही है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी सोच के लोग एक साथ मिल करके देश को बढ़ाने में आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमको सशक्तिकरण दे रहा है, और इसी के स्टेप पर हम लोग बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। तो ये थे प्रिंसिपल साहब, और इन्होंने जो बातें बताई रिपब्लिक डे के ऊपर कि 26 जनवरी के दिन यहाँ पर एक रास्ते पर एक विचारधारा के तहत अपनी जिंदगी गुजारना। बच्चों से भी पूछते हैं, गर्ल्स से भी पूछते हैं कि रिपब्लिक डे पे इनकी क्या विचार है और क्या मैसेज देंगे। ये अभी परसों रिपब्लिक डे है और अभी जो आपका स्काउट गाइड का ट्रेनिंग हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो जो 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे लिए तो बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि उस दिन हमारे जो कंट्री का संविधान बना था, जो कि किसी भी एक देश को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्राउड वाला डे है। हम लोग इसको 26 जनवरी को 1950 से मना रहे हैं, और सौभाग्य से इस साल हमारे 26 जनवरी को माता सरस्वती पूजा भी है। दोनों एक साथ है? यस सर, दोनों एक ही दिन है। बसंत पंचमी के दिन हम लोग हमारे स्कूल में 26 जनवरी का भी कार्यक्रम होगा, और बसंत पंचमी को हम लोग सरस्वती पूजा का भी माता सरस्वती का आराधना करेंगे और उनका तहे दिल से आराधना करेंगे। और हमारे स्कूल में हमें एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है स्काउट गाइड ट्रेनिंग की, जिसमें हमारी फिजिकल फिटनेस तो बढ़ी रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का